अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इंदौर से बड़ी खबर। महाराष्ट्र ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की अब फाइलें खुलेंगी। 30 करोड़ का घोटाला का मामला है। सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन थे बैंक के डायरेक्टर। सुमित्रा महाजन के निजी सचिव के पति भी थे शामिल और महाराष्ट्र बैंक घोटाले में होगी कार्रवाई। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है सहकारिता विभाग ने लगाई है 1 करोड़ की पेनल्टी। मिलिंद महाजन और तत्कालीन संचालकों पर ये 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो सुमित्रा महाजन की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की इंदौर से। महाराष्ट्र ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की फाइलें खुलेंगी। 30 करोड़ के घोटाले का पूरा मामला है। सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन थे बैंक के डायरेक्टर। सुमित्रा महाजन के निजी सचिव के पति भी थे शामिल। महाराष्ट्र बैंक घोटाले में होगी कार्रवाई, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है और सहकारिता विभाग ने 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है। मिलिंद महाजन और तत्कालीन संचालकों पर यह पेनल्टी लगाई गई है। अरुण जुड़ गए हमारे संवाददाता। अरुण, अब ताई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस सरकार ने शिकंजा कस दिया और पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट उन्होंने मंगा ली है और इस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। और उसके बाद अब दूसरे दिग्गज जो नेता है सुमित्रा महाजन, उन पर भी अब शिकंजा कसने की तैयारी राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है। और यही कारण है कि उन्होंने जो महाराष्ट्र ब्राह्मण कोऑपरेटिव जो बैंक है उसके घोटाले की अब जांच शुरू कर दी। उसकी फाइल उन्होंने खोल दी है और इसमें सुमित्रा महाजन के बड़े बेटे मिलिंद महाजन जिस समय इस बैंक के डायरेक्टर थे 1997 से 2004 तक, उस समय का एक घोटाला हुआ। करीब 30 करोड़ से ज्यादा के लोन बांट दिए गए और इसमें उन लोगों की पूंजी जमा थी जो अधिकतर रिटायर्ड लोग थे, जिनकी जमा पूंजी थी, जीवन भर की पूंजी थी, उसको बंदरबाट कर दी गई। और वो जो लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं। उनमें से करीब 600 लोग मर चुके हैं क्योंकि उनके जमा पूंजी डूब गई थी और वो इलाज भी नहीं करा पाए। और यही कारण था, कई लोगों को गंभीर बीमारियां भी हुई लेकिन बैंक से पैसा नहीं मिला और यही कारण था कि उन लोगों की मौत भी हो गई है। तो करीब 600 लोग उसमें से मर भी चुके हैं। ये बैंक जो है वो महाराष्ट्रियन समाज के लिए बनाया था। सुमित्रा महाजन भी इसमें डायरेक्टर रही हैं पहले, लेकिन ये बैंक जब फायदे में चलता रहा, लेकिन 1997 के बाद जब इसके डायरेक्टर मिलिंद महाजन बने तब से घाटे में चलना शुरू हो गया और 2004 तक इसमें जो बंदरबाट हुई उसके बाद इसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया। लेकिन अभी भी ये बैंक की वसूली कर रहा है और बैंक अभी इंदौर में चल भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इसकी अगर फाइलें खुलेंगी तो सुमित्रा महाजन की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। और सिर्फ सुमित्रा महाजन की नहीं, उनके बेटे की 1 करोड़ की पेनल्टी तो वैसे ही लग चुकी है अब। जी बिल्कुल, सहकारिता विभाग ने भी इस मामले में 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और करीब 16 लोगों को नोटिस भी दिए हैं उस समय जो डायरेक्टर थे और उनसे पूरी वसूली की भी के आदेश दिए थे। लेकिन आज तक वो वसूली अभी तक हुई नहीं है, ना ही वो ठंडे बस्ते में चलेगी क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब कांग्रेस ने उस फाइल को खोल दिया है तो अब इनसे वसूली भी होगी और जो 30 करोड़ का बंदरबाट हुआ उस मामले में कार्रवाई भी होगी। और ये जो जमा पूंजी है, जो लोग भटक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग चले गए हैं लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। जब यहाँ मुख्य सचिव आए थे SR मोहंती, तब उनसे लोग मिले भी थे, उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया था। और जो बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने कमलनाथ को पूरा मामला दिया और कमलनाथ से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। मुरैना, जहां दूषित पानी पीने से 50 लोग बीमार हो गए हैं। गांव में उल्टी का कहर, 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत भी हो गई। सबलगढ़ तहसील के चोकपुरा गांव में बीमारी फैली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर गंभीर बीमार मरीजों को सबलगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुष्यंत जुड़ गए हमारे संवाददाता। दुष्यंत, जरा बताएं डिटेल में क्या पूरा मामला है और अभी फिलहाल क्या हालत? श्रद्धा, ये सबलगढ़ तहसील का चौकपुरा गांव है जो चंबल किनारे बसा हुआ है। यहाँ सोमवार से डायरिया की शिकायत आई थी ग्रामीणों को। इसमें अधिकतर बच्चे हैं। उसमें 2 दिन में लगातार 2 बच्चों की मौत हुई है। एक 7 वर्षीय गुड़िया की मौत हुई है तो 2 वर्षीय अवधेश बालक है उसकी मौत हुई है। इसके बाद बुधवार को वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गई, कल भी गई और उन्होंने कुछ गंभीर मरीजों को चिन्हित किए और जिन्हें अस्पताल सबलगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कुछ ग्रामीण अपने निजी अस्पताल में भी इलाज करा रहे हैं। दूषित पानी पीने से ये पूरी बीमारी वहाँ फैली है। प्रशासन की एक टीम भी कल गई थी, उन्होंने भी वहाँ गांव में
निरीक्षण किया और जितने भी मरीज हैं और अधिकतर उन सबको सबलगढ़ अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रशासन ने बात कही है। हालांकि जो जितने अस्पताल में भर्ती हैं उनमें सबसे अधिक बच्चे हैं और अभी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कारण वही है कि दूषित पानी पीने से ये सब पूरा मामला हुआ है। वहाँ जो प्रशासनिक टीम है वो भी पहुंची और बताया जा रहा है कि दवाओं का छिड़काव वगैरह पानी में किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो अभी पानी सही आए ताकि अब आगे ये दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कुछ कोशिशें? श्रद्धा, चंबल में जिस तरह से उफान आया था तो चंबल किनारे के जो अधिकतर गांव थे उनमें बाढ़ की स्थिति बन गई थी। चौकपुरा गांव भी उनमें से एक गांव था और वहां पर भी पानी के जो स्रोत हैं उनमें कहीं ना कहीं बाढ़ के आने से वो दूषित हुए हैं। तो अभी प्रशासन वहां पर दबाव छिड़काव और उन स्रोतों को सही करने की बात कह रहा है और जब तक परिवहन कर पानी वहां पर उस गांव में पहुंचाने की बात कही जा रही है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दुष्यंत। गांव में परेशानी, लोग बीमार, पानी खराब, 50 लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। 2 बच्चों की मौत भी इस दूषित पानी की वजह से हो चुकी है। और आपको याद दिला दें, आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे